हम सब अभी तीसरे स्कंद में हैं, 26वें अध्याय में। और मुझे लगता है तीसरे श्लोक का हम लोग तात्पर्य पढ़े, 2 या 3 ही परिच्छेद पैराग्राफ्स पढ़े। आगे हम सब ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं और अंदर प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी सरस्वती निर्विशेष पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान स्वयं कपिल मुनि जो स्वयं भगवान नारायण है, अपनी माता देवकी को बता रहे हैं। मैं माँ आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल में। तो उस डिटेल में बताते पहले ही वो भगवान का जो एब्सोल्यूट नेचर है, जो उनका ओरिजिनल नेचर है, उस नेचर के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, तो कल में हमने 2 पैराग्राफ देखे थे और हमने ये कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग देखा था। जैसे पुरुष है, भगवान पुरुष है, एक पर्सन है। भगवान अनादि है, उनका वो बिगिनिंगलेस है। ये 2 वर्ड्स करेंगे तो आत्मा, द सुपर सोल। भगवान सब चीज के आत्मा है। कल मैंने आत्मा की व्याख्या दी थी ना। जैसे बाहर के लिए आंख आत्मा, आंख के लिए मन, मन के लिए हमारा जो स्पिरिट सोल है वो, उसका आत्मा भगवान है। क्योंकि जब तक भगवान वो जो क्या है, शक्ति है, चेतना शक्ति भी, वो भी भगवान से है। तो वो एक्चुअली परमात्मा जो है वो सभी के आत्मा है। इसलिए वो अनादि है, वो आत्मा है और वो पुरुष है। इतना तक हमने कल देख लिया था परपोर्ट्स में। अब हम आगे का परपोर्ट देखते हैं। इस श्लोक को पुनः पढ़ लेते हैं कि श्लोक का गायन होना अनिवार्य है। मैं हिंदी थोड़ा सुधार रहा हूँ। थर्ड, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम्। The supreme personality of Godhead is the super soul, supreme soul, and he has no beginning. He is transcendental to material modes of nature and beyond the existence of this material world. He is perceivable everywhere because he is self-effulgent, and by his self-effulgent luster, the entire creation is maintained. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। 2 परिच्छेद हमने पढ़ लिए थे, लोग तीसरा पढ़ रहे हैं। The existence of consciousness everywhere is not temporary. तो जो जो कॉन्शियसनेस, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, वो सब जगह जो चेतना संचारित है वो टेम्पररी नहीं है। वो भगवान का होने के कारण वो परमानेंट है। इट इज विदाउट बिगिनिंग, इसलिए प्रकृति को भी शाश्वत कहा गया है। भले वो रूप बदलते रहती है पर एक प्रकृति तत्व के रूप में वो शाश्वत है, परमानेंट। इट इज विदाउट बिगिनिंग। आप में से कावेरी माता आपका म्यूट नहीं है, म्यूट कर उसका आप लोग कुछ भी करता हो। मंजू माता, कावेरी माता, आप लोग म्यूट नहीं है, आवाज बात रखते हैं। इट इज विदाउट beginning, and because it is without beginning it is also without end. तो जो चेतना है ये संचारित शक्ति है, ये ना बिगिनिंग है ना एंड है। हम लोगों का माइंड ट्यून्ड है हर चीज का बिगिनिंग और एंड देखने का।
इसलिए शाश्वत समझना हमारी बुद्धि के बाहर है। जैसे कहते हैं भाई ऑल योर लॉजिक, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड बाय लॉजिक, ऑल योर लॉजिक कैन ओनली अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय लॉजिक। तो हमारा मन जो है ये इसके एक फ्रेम्स हैं, लाइट लाइट वेव्स का एक लेवल है जो देख सकते हैं, साउंड का भी एक लेवल है, कलर या जो भी है इनका एक वेव उधर तक ही हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। हर एक को अपना अपना छोटा छोटा क्षेत्र दिया, पर जो अनलिमिटेड वाला जोन है वो हमें नहीं पता। हम सिर्फ उस शब्द ब्रह्म को स्वीकार कर सकते हैं। हम केवल उस सत्य को, शाश्वत सत्य जो भागवत में कहा गया है, जो वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, इनको केवल स्वीकार करें तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में एक्सियोम होता है, एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब है जैसे रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। अब ये आई जो है वो इमेजिनरी नंबर है, रूट ऑफ -1 कभी प्लॉट ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज को आप डबल मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, दो पॉजिटिव करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो -1 जो है वो -1 कभी स्क्वायर में आएगा नहीं, तो उसका जो रूट है वो आएगा नहीं, तो इसलिए उसको इमेजिनरी नंबर आई डिक्लेयर कर दिया। मैथ्स मतलब डार्विन कहता था, मैथमेटिशियंस आर लाइक ब्लाइंड मैन इन अ डार्क रूम सर्चिंग फॉर अ ब्लैक कैट व्हिच इजंट देयर। वो एक ऐसा लैम्बडा थीटा है ना, वो ऐसे ऐसे चीजें बना के रख देते हैं, तो और एक्चुअली सब कुछ उससे प्रूव नहीं होता, फिर भी वो पढ़ पढ़ के उसी में पीएचडी एमएससी सब जो भी कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है इनके, चलने दीजिए। तो एक्सियोम होता है नॉर्मल साइंस में, मैथ्स में भी, तो रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा। और ऐसे कर करके कॉम्प्लेक्स थियरी बना दिए, जितने भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स चलते हैं कंप्यूटर्स के, तो ये जो चिप्स का कैलकुलेशन होता है ना, जो जो भी चिप्स बनते हैं, इनके जो भी डेटा ट्रांसमिशन होते हैं, डेटा स्टोरेज होता है, वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के मैथमेटिक्स। तो ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है। पर वैसे ही अगर आपको विश्वास नहीं भी है कि भगवान है कि नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, शास्त्र कह रहे हैं चलो मान, शास्त्र कह रहे हैं आप आत्मा है चलो मान, क्योंकि आप बोलोगे नहीं मुझे फाड़ के दिखा, तो फाड़ के दिखाना तो मतलब हर चीज आंख से नहीं ना देखा जाता। आप खुद बोल देंगे कि बिग बैंग हुआ था, आंख से नहीं देखा। कितने बदमाश और हरामखोर हैं साइंटिस्ट, खुद बिग बैंग नहीं देखा लेकिन बोलेंगे हाँ बिग बैंग हुआ था, सबको पढ़ा देंगे। खुद बोलेंगे कि बंदर से आदमी आया, एक भी बंदर से आदमी आते हुए दिखाया नहीं इन्होंने, लेकिन न देखा है। तो इमेजिनेशन खुद करेंगे और लोगों को बोलेंगे नहीं जो दिख रहा है उस पर विश्वास करो। बेसिकली लोग कह रहे हैं हम पे विश्वास करो, हमें तुम्हें उल्लू बनाना है जिंदगी को। और देख लो जो बंदर बंदर तरह पढ़ रहे हैं, अपना जीवन बंदर की तरह जी रहे हैं, वो है सब्जेक्ट अलग है। तो यहाँ पे एक्सियोम बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल, क्योंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं है कि उस कॉन्शियसनेस का बिगिनिंग जाके समझेंगे एंड समझेंगे, और ना उसका बिगिनिंग है ना एंड है। तो अगर उसका बिगिनिंग नहीं है तो उसका एंड भी नहीं है। तो कॉन्शियसनेस कभी मरता नहीं। जैसे इसलिए आप किसी को मार देते हो, मारना नहीं है, और मार देते हो तो वो व्यक्ति मरता नहीं, मतलब वो आत्मा नहीं मरता, वो तो शरीर गिर जाता है। तो क्या इसके आगे जो भी मर्डर्स हैं क्या वो अलाउ करने चाहिए? बताइए। हाँ, भगवान बोलते हैं यहाँ कोई किसी को न मरता है न कोई किसी को मारता है, गीता में भगवान बोलते हैं। तो क्या इसका कंक्लूजन ये है कि हम सबको मार दें? मार दे अब कोई नहीं पाप प्रभु नहीं जी, करेगा? नहीं प्रभु जी, क्यों? क्योंकि प्रभु जी जो ईश्वर जीव जो शरीर दिया है वो भगवान का प्रदत्त है, तो हम उसका विनाश करने के अधिकारी नहीं है। वाह वाह वाह, ऐसे ज्ञानी ज्ञानी पुरुष मेरे क्लास में, वेरी गुड। बहुत सुंदर जवाब विशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी दूसरा करने के, जैसे जो भी व्यक्ति जिसको जो भी जीव को शरीर मिला है तो वो उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान ने दिया उसको, तो उस साइकिल के बीच में हमको नहीं आना चाहिए, हम नहीं आ सकते ना, ये हमको अधिकार किसने परफेक्ट दिया कि हम। परफेक्ट परफेक्ट। अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो आत्मा है मरता नहीं है ना किसी को मरवाता है। तो इसलिए मार देते ना, मैं तो रुक देता हूँ तो वो तो चलेगा। शरीर हाँ, हरि बोल प्रभु जी। वो शरीर का वो संबंध है, उसमें आत्मा को कोई कंसर्न नहीं है मारने के लिए। पीएचडी अजीत सिंह प्रभु, पीएचडी। हरे बोल प्रभु जी, धन्यवाद।
कावेरी माता। हरे तो कृष्ण जी, सबको प्रभु भगवान से टाइम दिया है सब जीवात्मा को। बराबर। सॉरी प्रभु जी। चलिए। हाँ, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी ने अभी जो आंसर किया प्लीज थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे, थोड़ा अभी सुना है अजीत अच्छे सिंह से। प्रभु ने। जी प्रभु जी। अरे वो बता रहे हैं कि आत्मा कुछ करता ही नहीं, तो यहाँ का शरीर और प्रकृति का जो स्वरूप है शरीर का, वो एक दूसरे को कुछ करता है। ये हमारा पीएचडी स्टूडेंट है थोड़ा सा। सीनियर सिटीजन भी है। अभी थैंक जगन्नाथपुरी जाके हमने तो भगवान को ज्यादा एक्स्ट्रा कृपा कर दी उनको, सब अब पीएचडी लेवल पे हरि बोल, दिखाए। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, जय जगन्नाथ। तो बहुत अच्छा लगता है। एक दिन आएगा जब हमारे भागवत क्लास में सब एक से एक धुरंधर बनेंगे, ऐसे ऐसे जवाब देंगे, लोग पगला जाएगा, लोग बोलेगा। एनीवेज, गुड गुड, आप लोग सही कंसेप्ट को पकड़ रहे हैं, एब्सोल्यूट पे जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे सब लोग म्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस वो कभी डिप्लीट नहीं होता। जैसे हमारा एनर्जी है, शरीर का शक्ति है, थक जाते हैं हम थोड़ी देर बाद, उसका शक्ति क्षीण होते जाता है, फिर खाना खाते हैं, फिर जोश आता है, फिर क्षीण होता है। तो वैसे, या फिर हमको बुद्धि है, हम बहुत पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान आ जाता है, एकदम उत्साही हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद ज्ञान नहीं आता तो डाउन हो जाते हैं। तो ये जो स्पाइक है गोल्डन का, इनकी चेतना के साथ ये हमेशा रहता है। बस अगर हम हमारा शरीर और मन बुद्धि ऐसा बना के रखें तो वो चेतना बहुत अच्छे से रूप बाहर आएगी, मैनिफेस्ट करेगी, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है स्वीटनेस में बाहर आएगी। जैसे कोयले के अंदर जो है आग होता है, लेकिन उसको आप फैन करिएगा तब वो भभक के बाहर आएगा। लेकिन अगर कोयले को पानी में डाल दीजिएगा तो फिर धुआं धुआं है। तो वैसे ही अंदर में जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो बहुत स्वीट है। वो स्वीट कॉन्शियसनेस तब आएगा जब हम माइंड बुद्धि भगवान को समर्पित कर देंगे, तब वो आएगा। तो ये कह रहे हैं वो जो कॉन्शियस, वो मतलब माँ को कह रहे हैं कि ये समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है इसका कोई मृत्यु नहीं है, न इसका कोई जन्म है। इसको हटा दो कालखंड से, जो खंड काल है उसके परिणामात्मक जो चीजें होती है उनसे इसको दूर रखो। ये सब्जेक्ट मैटर अलग है। The theory that consciousness develops at a certain stage of material combination is not accepted herein, for the consciousness which exists everywhere is said to be without beginning. तो जो हमने कांट का फिलॉसफी देखा था ना वैशेषिक सिद्धांत में, तो उधर में और हमारे उत्तर मीमांसा यानी वेदांत सूत्र के सिद्धांत में बस ये एक ही डिफरेंस है। बाकी उनका जो कॉज एक्शन रिएक्शन साइकिल्स हैं वो सब ओके। एक ही चीज जो ऊपर जाके अलग हो जाता है वो है कि वो कह रहे हैं कि जैसे कोई दो चीज मटेरियल मिलता है तो कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट होता है, फिर वो हट जाता है तो कॉन्शियसनेस भी हट जाता है। और वो भी ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस विनाश नहीं होता, परंतु वो उधर आता है और चले जाता है। तो वैसा नहीं, हमारा सिद्धांत है कि जब कॉन्शियसनेस कहीं, वो आत्मा कहीं जाता है, उसका कॉन्शियसनेस जाता है, तो वहां मैटर अपने आप उस कर्मों के हिसाब से असेंबल हो जाता है। समझे? जैसे कोई सुअर का जीव है, उसका सुअर का जन्म है लिखा हुआ है, वो बराबर अन्न वन्न करके सुअर के उसमें से जन्म लेके आ जाएगा। तो आत्मा का वो कर्म डिसाइडेड था, बाकी प्लास्टर, जैसे हम लोग आर्किटेक्ट होता है, वो पिलर्स खड़ा करता है, फिर नीचे से दीवार लगाता है, फिर उसके ऊपर सीमेंटिंग करता है, फिर उसके ऊपर पुट्टी लगाता है, फिर कलर लगाता है, फिर उसके ऊपर हम दीवार में फोटो फ्रेम लगाते हैं। तो अब हम कहेंगे नहीं फोटो फ्रेम है तो दीवार बन जाता, नहीं, वो पहले बेसिक से चालू होता है। ये उत्तर मीमांसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है। और जो वैशेषिक सिद्धांत है वो क्योंकि पूर्णतः आस्तिक दर्शन को नहीं समर्थन करता, वो एक्शन रिएक्शन को समझता है, तो एक्शन रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन यहाँ जाके वेदांत सूत्र से उसका मेल नहीं खाता इस मामले को लेकर। बाकी ओके है इसका। तो इसलिए षड दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा जो है वो पैदा नहीं होता, आत्मा वहां नहीं आता, जब वो बाहर आने वाला होता है तब आत्मा आता है, या वो जब उसका मटेरियल फॉर्म हो जाता है तब उसमें कॉन्शियसनेस आ जाता है। तो इसे इनका कहना है। इनका उदाहरण होता है कि जैसे, रुको एक मिनट में थोड़ा कचरे का डब्बा हुआ था, तो यही नहीं जाएगा।
कॉन्शियसनेस तो चलते रहेगा, वो मेरा कचरे का डब्बा 2 महीने से ही पड़ा है। आज साफ सफाई करके सब बाहर रख दिया है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो वो लोग उदाहरण देते हैं वैशेषिक सिद्धांत वाले कि जैसे दारू होता है, दारू जो लीकर हम लोग पीते हैं, तो बोले आदमी नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो लीकर ग्रहण करता है तो हिलने लगता है। बोले जैसे कत्था जो है ना, कत्था आप लोगों ने पान जिन्होंने खाया होगा आपको पता होगा, तो वो उसको निकाल के लगाते हैं और उसको पान के साथ जब आप खाते हो चूना लगा के, तो वो लाल हो जाता है। पहले वो लाल नहीं रहता, वो ब्राउनिश डार्क ब्राउन रहता है। उसको जब आप लगा देते हो पान के साथ और खाते हो तो लाल लाल हो जाता है। तो वो कहते हैं वैसे ही, वो ये उदाहरण देते हैं वो लोग, वैसे ही जब कोई परिस्थिति आता है जीव को उस एनर्जी को मैनिफेस्ट होने का, वो वहां मैनिफेस्ट हो जाता है। इस दर्शन को बोलते हैं वैशेषिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत का उत्तर मीमांसा वाले खंडन करते थे कि पान चूना लगा है, सुपारी है, इसमें कत्था दिख नहीं रहा है, कत्था लगाना होगा। और उसको जब आप फोल्ड करके खा लोगे और जब अंदर में चबाओगे फूफू के साथ, तो ऐसा लाल 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 हो जाता है। तो आपको ये दिखाई देगा। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस का अंत नहीं है, परंतु ये कह देना कि कॉन्शियसनेस जो है वो मैटर से मैनिफेस्ट करता है, ये एक तरह से। तो यहाँ कहा गया है the theory that the consciousness develops at a certain stage of material combination is not accepted here. कुछ लोग abortion करके कहते हैं कि नहीं, कॉन्शियसनेस बाद में आता है तो हमने पहले मार दिया। तो मैं कह रहा हूँ जो कॉन्शियसनेस मैटर में, तेरा भी मैटर वाला शरीर मार देते हैं भाई, तेरा कॉन्शियसनेस कहीं और चला जाएगा। तो न्याय के हिसाब से आप उसको भी मार सकते हो। सिंपल, तुमने एबॉर्शन किया, अगर तुम उत्तर मीमांसा मानते हो तो तुम एक चीज कहते हैं कि तुम्हें दंड होना चाहिए। अगर तुम वैशेषिक सिद्धांत मानते हो कि जो है कॉन्शियसनेस बाद में मैनिफेस्ट होता है, तो कोई बात नहीं, हम तेरा पहला काट देते हैं और तेरा कॉन्शियसनेस इस शरीर से हट के कहीं और मैनिफेस्ट हो जाएगा। चल निकल तू भी। ये लोग बहुत चाणा बनते हैं, है ना, फिलॉसफी में। और द कॉन्शियसनेस व्हिच एग्जिस्ट्स एवरीवेयर इज सेड टू बी विदाउट बिगिनिंग, क्योंकि चेतना जो है वो अनादि है, वो भी। ठीक है। The materialistic or atheistic theory stating that there is no soul, that there is no God, and that consciousness is the result of the beginning of a beginning. So ये कह रहे हैं कि matter is not beginningless, it also has beginning. The materialistic or atheistic theory, materialistic theory जो है, या भौतिक नास्तिक दर्शन कहता है that there is no soul, आत्मा नहीं है और भगवान भी नहीं है, there is no God, and that consciousness is the result of combination of matter is not acceptable. हम लोग कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स मैटर चाहे, हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैटर इज नॉट बिगिनिंगलेस, इट हैज अ बिगिनिंग। मैटर मैनिफेस्ट करता है और अनमैनिफेस्ट करता है। तो तो श्लोक है ना गीता का सेकंड चैप्टर में है कि वो मैनिफेस्ट होता है और अनमैनिफेस्ट होता है मैटर। व्यक्ता अव्यक्त सारे श्लोक वापस सेकंड चैप्टर में पहले 12 से 30 वर्ड के बीच में जो मैटर एक सर्टेन स्टेज में होता है। आवाज आ रहा है सबको? अरे बोल। नहीं आ रहा है प्रभु जी, आवाज काट रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रही है। हरि बोल। बीजी 2.28 खोलो। हरि बोल, आवाज आ रहा है? हाँ ये देखिए, ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 28वां श्लोक है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। ये कह रहे हैं all that was created, all created beings are unmanifest in the beginning, manifest in the interim state and unmanifest again when annihilated.
So what need is there for manifestation? तो कह रहे हैं कि जो मैटर है वो मैनिफेस्ट होता है, फिर मैनिफेस्ट होता है, लेकिन चेतना का विषय नहीं। जो कॉन्शियसनेस और गॉड है वो हमेशा रहते हैं, ठीक है। As this material body has a beginning, universal body does also. जैसे नॉर्मल मटेरियल बॉडी को यूनिवर्सल जो बॉडी है कॉस्मोस का, इसका भी सही सेम नहीं। एंड आवर मटेरियल बॉडी हैज बिगन बेसिस ऑफ आवर सोल। तो जो हमारा बॉडी है वो सोल के वजह से बन रहा है। द एंटायर यूनिवर्सल बॉडी इज बिकम द बेसिस ऑफ सुप्रीम सोल। तो वैसे ही जो जाइजेंटिक बॉडी है ये सुप्रीम सोल के कारण आ रहा है। वेदांत सूत्र से जन्माद्यस्यतः, तो वेदांत सूत्र में है जन्माद्यस्य कि सब कुछ शुरुआत से जो ये भगवान का है, उन्हीं गुणों से है। द एंटायर मटेरियल एक्सिबिशन, its creation, its growth and its maintenance, its dissolution is an emanation from the Supreme Person. In Bhagavad Gita also, the Lord says, I am the beginning, the source of all of everything. पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह बीज पौलियम, बीज में। तो इस प्रकार कर सकते हैं। मेरा आवाज आ रहा है? Sound is not clear, Prabhuji. Sound is breaking. ओके, बारिश बारिश आएगा इसलिए, तो बारिश आते थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ जाता है। थोड़ा और दरवाजा खोल दिया थोड़ा एक्स्ट्रा नेटवर्क आएगा। आ रहा है आवाज? हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है प्रभु जी। ओके, लगता है थोड़ा दरवाजा कम हो गया। क्या दरवाजा ज्यादा खोल दिया तो इधर लाइट आ जाता है, इधर अंधेरा होता है। दरवाजे लड़की को देना पड़ेगी बारिश में। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं सुना उनको इतना बता दो कि मैटर मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट होता है, कॉन्शियसनेस हमेशा रहता है, भगवान हमेशा रहते हैं, ठीक है। और वेदांत सूत्र में कहा गया है जन्मादि अस्य, यानी जो भी है वो भगवान से ही आता है, जो भी गुण है सब भगवान से। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी क्वालिटी डिस्क्राइब है, भगवान को यहाँ पे बताया गया है। भगवान को इस पिछले परिच्छेद में आत्मा कहा गया, यानी जो सृष्टि है इसका आत्मा भगवान है स्वयं। रुको, ये मेरा एक वाईफाई वाला, इसमें चेक करता हूँ। वाईफाई हमारे घर के मालिक का वाईफाई है देखते हैं, अगर इसमें आवाज आए तो ठीक, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ज्वाइन हियर। हरे कृष्ण, इस वाले में आवाज आ रहा है? ये गुरु जी आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले से क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो ऑफ कर देते हैं, ये मोबाइल तो यहाँ रख देते हैं ठीक है, अभी ज्यादा 19-20 नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। ठीक, आवाज आ रहा है ना? ठीक। The Supreme Personality of Godhead is described here. He is not a temporary person, nor does he have a beginning. भगवान एक क्षणिक व्यक्ति नहीं है और उनका कोई बिगिनिंग भी नहीं, टेम्पररी नहीं है भगवान, और वो अनादि है। नो, ठीक है। He is without a cause and he is the cause of all causes. वो खुद जो है, मैं इसका ना थोड़ा वीडियो ऑफ कर देता हूँ, उससे फायदा होगा कि नेटवर्क में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं he is without a cause and he is the cause of all causes.
वो स्वयं जो है उनका कोई कारण नहीं है और वो सभी कारणों के कारण है। तब ये थोड़ा समझना कई बार बाउंसर जाता है, लेकिन वही तो पॉइंट है। भगवान का एक नाम है अचिंत्य। अचिंत्य यानी जो हमारे चिंतन के बाहर है, एक जोन है, जितना हमारा दिमाग चलेगा ना उसके बाहर, तो भगवान को अचिंत्य कहा गया। तो कभी कभी अचिंत्य शक्ति को भी स्वीकार करिए। परह मीन्स ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड द क्रिएटिव एनर्जी। परह का मतलब है भगवान जो है वो इस सृजन शक्ति से बाहर है। द लॉर्ड इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटिव एनर्जी। इस क्रिएटिव यानी सृजन शक्ति के कर्ता धर्ता भी भगवान है। ठीक है, मतलब सृजन शक्ति अगर भगवान को बनाए तो फिर वो सृजन शक्ति बड़ी हो जाएगी ना। बात समझिए। We can see that there is a creative energy in the material world, but he is not under this energy. तो इस सृष्टि को हम देखते हैं कि यहाँ सृष्टि में एक एनर्जी है जिससे सब कुछ क्रिएट होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान इस सृजन शक्ति से नहीं आते, ये सृजन शक्ति भगवान से आती है। ही इज प्रकृति परह बियॉन्ड दिस एनर्जी। ये जो प्रकृति की शक्ति है जिससे सृजन इत्यादि होता है, भगवान उससे परे हैं, प्रकृति परह। He is not subjected to the threefold miseries created by the material energy because he is beyond it. जो तीन गुण इस सृष्टि को बनाते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, भगवान इन गुणों से परे हैं। The modes of material nature do not touch him. ये तीन गुण उनको हाथ नहीं लगाते या स्पर्श तक नहीं करते। भगवान का एक नाम है त्रिगुणातीत, तीन गुणों से ऊपर। गीता में भगवान बोलते हैं ना दूसरा अध्याय में अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अरे अर्जुन, इन तीन गुणों से उठो भैया। सत्य तो तब समझ में आएगा, तुम असत्य दर्शन कर रहे हो। अगर सत्य का दर्शन करना है तो तीन गुणों से परे इस आध्यात्मिक विद्या का जो है सहारा लो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान। The modes of material nature do not touch him. It is explained here, Swayam Jyotihi. He is light himself. वो स्वयं प्रकाश हैं। We have experience in material world of one lights being reflection of another. Just as moonlight is reflection of sunlight, sunlight is also reflection of Brahma Jyoti. Similarly, Brahma Jyoti, the spiritual effulgence, is the reflection of the body of the Supreme Lord. This is confirmed in Brahma Samhita, यस्य प्रभा प्रभवतः जगदंड कोटि। तो कह रहे हैं कि जैसे इधर चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्शन है सूर्य का, सूर्य जो है ब्रह्म ज्योति से उसका तेज आता है। अब ब्रह्म ज्योति का तेज कहाँ से आता है? स्वयं भगवान से आता है। The Brahma Jyoti or Brahman effulgence is due to his bodily luster. यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। पूरा उनका कांति पूरा इफल्जेंट है, सब जगह फैलता है। Therefore it is said here, स्वयं ज्योति ही। इसलिए कहा गया है भगवान को यहाँ पे स्वयं ज्योति ही, आप ही उस ब्रह्म ज्योति के स्रोत हो। He himself is the light. His light is distributed in different ways, as the Brahma Jyoti, as sunlight, as moonlight. तो जहां भी आप तेज और प्रकाश देखते हैं, ये ब्रह्म ज्योति का ही प्रकाश है। जो अभी सूर्य देव है जिनके प्रकाश से हमको हमारा चेहरा दिखाई देता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये ब्रह्म ज्योति ही है। बस सूर्य के प्रकार में आई है क्योंकि हम इस स्थिति में हैं। तो भगवान ही, वो कांति भी भगवान ही है। ये एक्चुअली आपको इधर ही डिविनिटी फील होना चाहिए। जैसे ये आप अगर आप ये सूर्य का किरण देख रहे हो, यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है, तो ये कृष्ण है एक्चुअली। कृष्ण है। इसलिए देखो हम जो रॉक स्टार्स होते हैं क्या करते हैं, पहले पूरा काला काला रहता है और अचानक से वो गिटार बजाते और जोर से उनके ऊपर लाइट आता है, जो फ्लैश लाइट, लोग वाह करके चिल्लाते हैं। भगवान इतना लाइट दिया हमारे ऊपर, हम भगवान के लिए थोड़ा भी नहीं चिल्लाते। तो भगवद गीता confirms that in the spiritual world there is no need of sunlight, moonlight और electricity. भगवद गीता में कहा गया है, कौन सा श्लोक है? 15वें अध्याय में
न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम। हाँ, न वहां पे सूर्य है, न चंद्र है, न इलेक्ट्रिसिटी है, वहां केवल भगवान का तेज मात्र से सब कुछ होता है। तो उपनिषद ऑल्सो कंफर्म दिस, ये उपनिषद में भी कहा गया है, because the bodily luster of the supreme lord is sufficient to illuminate the spiritual world, there is no need of sunlight, moonlight or any other light or electricity। न न न चंद्र तारकः नेम्य, ऐसे कुछ तो है, मुझे याद है उपनिषदों में पढ़ा है मैंने। तो एग्जैक्टली ये मेरे को लगता है आचार्य की टीका में होगा, लेकिन अभी मेरे पास आचार्य की टीका भी है नहीं। This self illumination also contradicts the theory that the spirit soul or the spiritual consciousness develops at a certain point in material combination। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि जब कांति भगवान से आती है तो आत्मा से कॉन्शियसनेस आएगा ना। कॉन्शियसनेस से आत्मा कैसे आएगा, यानी ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं है, भगवान से ब्रह्म ज्योति है। तो यहाँ पे कई बार अद्वैती मार खा जाते हैं। उत्तर मीमांसा और अद्वैत दर्शन में यहाँ एक फर्क आ जाता है, ठीक है, यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। ओके, द टर्म स्वयं ज्योति इंडिकेट्स दैट देयर इज नो टिंज ऑफ एनीथिंग मटेरियल और एनी मटेरियल रिएक्शन। स्वयं ज्योति का मतलब है कोई मटेरियल रिएक्शन नहीं है। इट इज कंफर्म्ड हियर दैट द कंसेप्ट ऑफ द Lord's all pervasiveness is due to his illumination everywhere। भगवान का सर्वव्याप्त होना, इससे पता चलता है कि भगवान का इल्यूमिनेशन सब जगह है, इससे पता चलता है कि भगवान सब जगह। We have experienced that the sun is situated in one place, but the sunlight is diffused all around for millions and millions of miles। तो सूर्य एक जगह है, परंतु उसका जो तेज और किरण है वो मीलों मीलों दूर तक जाता है, मिलियंस ऑफ माइल्स, मतलब करोड़ों करोड़ों माइल दूर जाता है। वैसे भी सूर्य का बता रहा हूं, सूर्य का रेडियस है, हम जहां अभी बैठे हैं तो सूर्य का रेडियस है, मोबाइल से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई कैलकुलेट करो तो 15.75 मिलियन योजन, और उसमें ये धूप है, सोचो, जोड़ो तो 15.75 मिलियन योजन, एक मतलब 15.75 इंटू 10⁶ इंटू 12.8 कितना किलोमीटर होगा, जोड़ो तो थोड़ा सा। मोबाइल लगा दियो काम पे, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँ, कोई कैलकुलेट करके दिखा दो। 15.75 इंटू 10⁶ इंटू 12.8 कितना किलोमीटर दूर है सूर्य। ये जो अभी आपको धूप दिख रहा है, ये तेज उसका है। अच्छा, ये सूर्य के तेज से थोड़ा मैं गोरा गोरा दिख रहा हूँ स्क्रीन में। क्वेश्चन ये है कि सूर्य का तेज आपको बाहर जाके काला करता है कि गोरा करता है? एनीवेज, किसी ने कैलकुलेट नहीं किया लगता है अभी तक। हाँ, आ गया, देखो आ गया 20 करोड़ 9,60,000 किलोमीटर दिख रहा है। तो हाँ, 20 करोड़ 16 लाख, 20 करोड़ 16 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य। देखो यहाँ तेज कैसा है, सनस्क्रीन लगा के घूमना पड़ रहा है सबको। वी हैव, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, experience that sun. Similarly, although the supreme light is situated in his personal abode, Vaikuntha or Vrindavan, his light is diffused not only in the spiritual world but beyond that। उनका जो effulgence है वो वैकुंठ में है, लेकिन उसके बाहर भी है। His in the material world also that light is reflected by the sun globe। और इस संसार में सूर्य देव के वही ब्रह्म ज्योति महत में चले जाता है, तो वो एक्चुअली अलग मैनिफेस्ट होता है, लेकिन उसमें भी सूर्य के माध्यम से वो तेज मैनिफेस्ट होता है। एंड सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून ग्लो, सन का जो लाइट है उसे मून को मिलता है। Thus, although he is situated in the own abode, his light is distributed all over the spiritual and material worlds। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सब जगह
डिस्ट्रीब्यूशन है। द ब्रह्म संहिता कंफर्म्स गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूतो। हाँ, कि मैं क्या करता हूं, मैं गोलोक में स्थित हूं, लेकिन मेरा सब जगह जो है कॉन्शियसनेस अखिल आत्मभूतः, हाँ, और सभी जगह पूरे सृष्टि में है। He is the super soul of everything, the supreme personality of Godhead, and he has innumerable transcendental qualities. भगवान के अनेक गुण हैं। अद्वैतियों का प्रॉब्लम क्या है ना, वो इस संसार के फॉली के बारे में बहुत बताएंगे, लेकिन ईश्वर के बारे में नहीं बता पाते। और जब कोई और ईश्वर के बारे में बोले तो वो बहुत मतलब चिढ़ जाते, उनका मार्केट डाउन हो जाए। इसलिए आपको जितने शंकराचार्य ऐसे वाले लोग दिखते हैं, हाँ, जैसे देखिए पहले हमारे गौरंगी के बाल नहीं थे तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन था, अब बाल आ गए हैं, देखो उसका महत्व तो आ गया है। अब टोपी निकाल दिया। It is also concluded that although he is undoubtedly a person, he is not Purusha of this material world. Mayavadi philosophers cannot understand that beyond this material world there can be a person. हम देखिए, मैं क्या लक है मेरा, मैं सोच ही रहा था कि मायावादी यहाँ फंस जाते हैं। देखो प्रभात क्लियर लिख रहे हैं कि मायावादियों का प्रॉब्लम क्या है कि वो उनको लगता है कि भगवान एक पुरुष नहीं हो सकते। हालांकि रथ यात्रा में जाने को शंकराचार्य ने कंपलसरी किया। मैंने खुद निश्चलानंद सरस्वती का दर्शन किया, वो कार में आ रहे थे, पूरा एंटोराज था, 10-12 BMW क्या कहते, बड़े गाड़ी थी, आगे बोले जय हटो हटो करके जा रहे थे। तो जगन्नाथ जी का रथ खींचने का आदेश तो दिया ही है। मायावादी फिलोसोफर्स कैनॉट अंडरस्टैंड that beyond this world there can be a person. उनको लगता है कि इसके आगे सब निराकार है, नहीं, उधर आगे भी सब कुछ पर्सन। They are therefore they are impersonal, इसलिए वो अव्यक्तवादी है। But it is explained very nicely here that the supreme personality of Godhead is beyond material existence. इसलिए भगवान जो है इस प्रकृति से परे हैं, ये यहाँ पे कहा गया। ओके, इसको हम यहीं रखते हैं क्योंकि इसके आगे वाला जो है वो अलग हमको लेना होगा, तो फिर उसका थोड़ा वो पढ़ने में चला जाएगा। यस, अब किसी के कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज बताएं। किसी के क्वेश्चन है? गौरांगी पूछना है तो म्यूट हटाना पड़ेगा। यस, हाथ, वो तुम्हारा जो हाथ है वो हटाना पड़ेगा, जो म्यूट वाला। हाँ बताओ। बता रहे प्रभु जी, बता रहे। हाँ बताओ, कुछ बोल रही थी। क्या नहीं याद है, कॉपी कहाँ है? ठीक है, तुम्हारा आवाज यहाँ आ नहीं रहा है बेटा, वो कट हो रहा है, अभी म्यूट कर दो, ठीक है, अभी म्यूट कर दो, तुम्हारा आवाज आ नहीं रहा है। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन है? रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ परपट में बता रहे थे कि विराट पुरुष का आदि है, उसका क्या मतलब? विराट पुरुष का क्या है? आदि। आदि तो विराट पुरुष वैसे भी परमानेंट फॉर्म नहीं है ना, वो तो मैनिफेस्टिंग फॉर्म है बस। ओके, मतलब जब भगवान दिखाते हैं तब वो आते हैं विराट पुरुष के रूप जो है में। वो इमेजिनरी फॉर्म है, वो ओके, ओरिजिनल नहीं है, मतलब इटरनल वाला नहीं। वो मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें सब विराट रूप में दिखा जाता है, दिखता है, दृष्टि दिखती है। ओके प्रभु जी, हमारा आदि Yes. भगवान है ना, हमारा आदि भगवान है, तो हमारा अंत भी क्या है? हाँ, भगवान के साथ साथ है, टाइम फ्रेम से जीव और भगवान दोनों बाहर है। लेकिन हम जीव आत्मा भी है काल और हमारा। प्रकृति के परे है, वो तो जो बद्ध भोग करना चाहता है वो यहाँ पे ऐसा रहता है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, हरिंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इंद्रिय विषय, इंद्रियां, जैसे कछुए का एग्जांपल देते हैं भगवत गीता में भी कि आंख बंद कर ली या बुरा मत देखो, और जो कानों से अच्छा संगीत सुनो या भगवान का नाम ही सुनो। तो प्रभु जी, ऐसे करने से बोला गया कि मन कंट्रोल होगा, लेकिन मन तो, ये सब चीजें ठीक है कि हमने इंद्रियां जो बंद की, कानों में भी रूई डाल ली,
लेकिन ये फिर भी ये बोलता है जो मन, ये कभी चुप हो सकता है या आगे भाग जाएगा ख्याल में, कुछ ऐसा ख्याल ले आएगा इतना, मतलब जो इसमें, वो तो अर्जुन ने भी बोला कि हवा को कंट्रोल कर लूंगा लेकिन मन को नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि जो इतने ख्याल हमारे आगे पीछे जाते हैं, एक सेकंड में कितने ही जाते हैं, हो सकता है? तो देखो ऐसा है कि इंद्रिय जो है वो तो बाहर का चीज है। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी में आप लाइट लगाते हो तो अंदर में बटन होता है, बाहर से सिर्फ लाइट फेंकता है, तो वो बाहर का कांच तोड़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम अभी भी दूसरा लगा दोगे तो फिर लाइट ऑन हो जाएगी। वैसे ही कान में रुई डाल देने से, नाक बंद कर लेने से, आंख बंद कर लेने से काम नहीं चलेगा। आपको हर चीज की वस्तु स्थिति समझ के उस हिसाब से अपने चेतना को लगाना होगा। तो एक्चुअली सब कुछ माइंड में डिपॉजिटेड रहता है, तो माइंड को कृष्ण भावना भावित बनाइए, तब सब कुछ सही, सभी इंद्रिय जो हैं वो सही स्थिति में काम करेंगे। नहीं तो आर्टिफिशियल जो दबाव है, आर्टिफिशियल उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेमिंग द सेंसेस। तो इंद्रियों को दबा देने से उनकी जो प्रक्रिया है वो मन से जो उद्भूत होती है वो तो नहीं खत्म होगी, तो मन चिल्लाते ही रहेगा। नाक बंद कर लिया फिर भी मन में है, ऐसा है वो। तो इसलिए मन को ही पवित्र करना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रामाणिक रूप से जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अपने आप उसका परिणाम मन में होता है और मन इंद्रियों के विषयों से दूर हो जाता है और वो भगवान की सेवा में लग जाता है। ऐसा है, इसलिए नाम जप करना है, वैष्णव की सेवा करनी है। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, लग गई समझ। ठीक, हरे कृष्ण। यस, और किसको क्वेश्चन है? बेटा गौरंगी तुझे क्वेश्चन है तो एक जगह पहले शांति से बैठ जाओ, माइक ऑन करो और क्वेश्चन पूछो। प्रभु जी, मूर्ति विज्ञान का मतलब क्या होता है? क्या चीज का? मूर्ति विज्ञान। मूर्ति विज्ञान। मूर्ति का क्या विज्ञान बेटा? मतलब जो भगवान मूर्ति ठाकुर जी शायद वो होते हैं, भौतिक, शायद वो भौतिक विज्ञान कह रही है, आई थिंक सो। भौतिक विज्ञान। मूर्ति 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 विज्ञान। मूर्ति मूर्ति विज्ञान। तो मूर्ति का मतलब है भगवान ठाकुर जी का जो विग्रह होता है उसको बनाने का भी तरीका होता है, ठीक है? शिल्प शास्त्र कहते हैं उसको। तो उसको मॉडर्न लोग मूर्ति विज्ञान बोल देते हैं, हालांकि शास्त्रों में मूर्ति विज्ञान नहीं बोलेंगे। वो ये बाहर वाले जो हर चीज को विज्ञान कह देते हैं, रसायन विज्ञान, ये विज्ञान, वैसे वो मूर्ति को विज्ञान बोल देते हैं। लेकिन हमारे इसमें शिल्प शास्त्र कहते हैं, यानी शिल्प बनाते हैं। भगवान का जो मूर्ति बनता है उसको कब कौन सा पत्थर होना चाहिए, कितना तराशना चाहिए, कितने दिनों में बनना चाहिए, ऐसा सब होता है, ठीक है? Yes. और किसी का क्वेश्चन नहीं है? नहीं है, राकेश कुमार जी। यस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, तो क्वेश्चन है प्रभु जी। आपके कर कमल रेज्ड, या तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ मंजू माता, यस। प्रभु जी, सबके हृदय में परमात्मा का वास होता है, यानी परमात्मा है। तो वो परमात्मा हृदय में जो परमात्मा है वो चतुर्भुज रूप में है या कृष्ण जी के बांसुरी वाले रूप में है? और सभी जीवों के हृदय में परमात्मा है, तो उनका अलग अलग किस तरह का रूप में वास है प्रभु जी? भागवतम में दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 8 से 12, उसमें पूरा वर्णन है उनके राइट हैंड में क्या है, लेफ्ट हैंड में क्या है, पीताम्बर वस्त्र है, हाँ मणि है, हीरे वगैरह पहने हैं, सब दर्शन हो जाता है। जाके देखिए, अभी वो पढ़िए पूरा वर्णन, स्कंद दूसरा, अध्याय दूसरा, श्लोक क्रमांक 8 से 12। अब वो बताने जाएंगे तो लंबा जाएगा। प्रसन्न वदनम, बहुत सुंदर है, कैसे मणि है, कान में बाली है, मुकुट है, पीताम्बर वस्त्र हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, सब दिया हुआ है। जी प्रभु जी। जी कौन कौन श्लोक प्रभु जी?
बस 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 2 बार बोला मैंने। जी कितनी बार बोला जी प्रभु जी, धन्यवाद। ढूंढ बताओ? लेंगे प्रभु। कौन सा श्लोक है? माता, जी जी प्रभु जी। तो आपने नोट डाउन क्यों नहीं किया जब मैं नोट डाउन करके बोल रहा हूँ? 2 बार बोला आपके लिए। जी दूसरा दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय का हाँ 17 हैं 8 से 12। धन्यवाद प्रभु जी। वापिस बोलिए, कहाँ है? दूसरा स्कंद का दूसरे अध्याय का 8 से 12 श्लोक के अंदर है। हाँ, जय हो जय हो। जी प्रभु धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल। जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो मैंने देखा है, हाँ पूछ लो, ये बड़बड़ करते रहेगा, हम अपना ध्यान देना चाहिए, नोट डाउन करो, है ना? ठीक है। राकेश राय प्रभु जी का क्वेश्चन है नहीं, पता नहीं। चैतन्य पांडे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये वैसे मतलब कण कण में परमात्मा है, तो प्रभु जी जैसे कण कण तो मतलब चेतन नहीं होता है, चैतन नहीं होता है, वो भी तो चेतन होता है, वो भी चेतन होता है, लेकिन पॉइंट है कि उसको अचेतन में गिना जाता है जीव के दृष्टिकोण से, अन्यथा वो भी चेतन है। भगवान की इच्छा से काम करता है ना वो। जी भगवान इच्छा करते हैं कभी ये पहाड़ पानी बन जाएगा। आपकी इच्छा से नहीं चलेगा क्योंकि आप उसके आत्मा नहीं हो, आप अपने शरीर के आत्मा हो, भगवान पूरी सृष्टि के आत्मा है। तो वो भी चेतन ही है। अच्छा जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पीएचडी टेक्नोलॉजी। यस, अभिनव प्रभु। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो सब हम कर रहे हैं प्रभु जी, इसका एक्चुअली हाँ, लक्ष्य क्या है? मतलब हम जो जितना सब कुछ डिटेल में सब जी रहे हैं जीवन, तो प्रभु नहीं जी लक्ष्य कुछ नहीं है। देखो, अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो अंत में आप सत्य को ही खोजते रहते हो। देखो सिंपल है, आपके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी मैनेज प्लान बनाता है कि मैं कैसे अमीर बनूं, और अमीर बनने के बाद बोलता है क्या ये सब का कोई मतलब नहीं है चीजों का। जिसके पास होता है वो क्या बोलता है, अरे ये सब क्या, इतना ये दौलत ये शोहरत किस काम का है मेरे। नहीं समझे? तो तो पॉइंट ये है कि जीव जो है वो एक्चुअली भगवान को ही खोज रहा है हर जगह पहले से। आदमी फेमस आदमी के पीछे जाके फोटो खींचता है। आप देख लो, आपका कोई दोस्त होगा, कितना भी अच्छा दोस्त है, वो आपके साथ खींचा हुआ फोटो नहीं डालेगा अपने स्टेटस वेटस पे। वो डालेगा किसी फेमस व्यक्ति का जो बहुत ऑनलाइन या इधर उधर बहुत फेमस है। वो आपका नहीं डालेगा, आपने भले उसको 10 लाख रुपए दिए होंगे, लेकिन वो आपका फोटो नहीं डालेगा। आपने उसको बड़े बहुत परेशानी वाले समय में भी मदद किया होगा, लेकिन वो जाके फेमस वाले के पीछे जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जीव जो है वो भगवान को ही खोज रहा है, क्योंकि एक गुण भगवान का फेमस होना या धनवान होना। तो जीव ऐसे भी अंधकार में भगवान को ही खोजता है, और हम लोग पूरा ज्ञान मार्ग से भगवान को समझ रहे हैं। तो बेसिकली वो हम दोनों भी वही कर रहे हैं, जो अनाड़ी व्यक्ति है और हम लोग, वो काम एक ही कर रहे हैं। और भगवान को खोजने के बाद भाई इतना प्यारा व्यक्ति है तो उसी के पीछे भागेंगे, हम भी किसी और के पीछे भागेंगे। तुम सिर्फ फेमस के पीछे भागते हो, हम फेमस पावरफुल सबकी इच्छा पूरा करने वाला, हम उसके पीछे भागेंगे। और वो अलग चीज है कि भगवान आपको और मिठास बढ़ाने के लिए कभी दर्शन देते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कभी दे देते हैं, कभी छीन लेते हैं। उससे और मन जो है, जैसे पति पत्नी में होता है ना, जानबूझ के पत्नी क्या करेगी, कुछ तो ऐसा कर देगी जिससे पति आके लड़े। और जब वो लड़ता है ना तो एक्चुअली उसको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। बाहर से देखेगी हाँ मुझसे ऐसा बात कर रहे, अंदर से अच्छा लगता है। ये वैसे भक्त और भगवान का है। भगवान बोलते हैं मेरे पास आओ, मैं सब कुछ दूंगा। और जाने के बाद बोलते हाँ तुम अरे सब छोड़ के आ गए, ना 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 जाओ दुनियादारी करो। जैसे गोपियां हैं, बांसुरी बजाए भगवान ने, गोपियां आ गई सब छोड़ के। भगवान बोलते, अरे रात को ऐसे आना अच्छा तुमको शोभा देता है, वाह बेटा वाह, बांसुरी बजा लिया, बुला लिया, है ना? वैसा है। तो यस, अब हम लोग आए हैं तो भगवान का जहां जहां देखिए, भगवान कपिल देव स्वयं माँ को कह रहे हैं। तो इतने बड़े जो स्वयं भगवान हैं वही अपने बारे में बता रहे हैं, उनसे अच्छा और कौन बता सकता है? तो ये हमारा भाग्य है कि और इतने सारे ज्ञान हम पढ़ते हैं, वो तो कुछ दिनों में खत्म हो जाना है।
अगर हमने सुकोई चलाना सीख लिया, ठीक है, उसका कब काम आएगा? वॉर के टाइम काम आएगा, नॉर्मल प्रैक्टिस में काम आएगा, और मरने के बाद भूल जाएगा आदमी, फिर नया जन्म लेगा, नया सीखना होगा। लेकिन ये जो अध्यात्म विद्या है, ये जहाँ आप अनुभव कर लिए और कर लिए, वो अगले जन्म में उसके आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, और ये आपका गति जो है वो आगे लेके जाता है। मतलब मटीरियली भी ये नॉलेज ले लेना बहुत ज्यादा फायदे का है। ठीक है, आप कब आ रहे हैं? आपका टिकट बना रहे हैं ना माता? हाँ प्रभु जी, मैं बताता हूँ भैया। ठीक ठीक, ओके, हरि बोल। यस, और किसका क्वेश्चन है प्रभु? और कौन है जिसका क्वेश्चन है? हाँ, हरिंदर माता जी, आपका और कोई क्वेश्चन है? जी प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी फिर असली काम तो मन को काम पे लगाने का भी हो गया ना एक, वो भी हमें छोड़ना नहीं है कि जैसे जप करते रहना है। तो क्या हमें निरंतर एक ही जप करते रहना चाहिए, या जैसे हम कभी कभी गायत्री मंत्र जैसे बोलने लग जाए कोई बीच में, ऐसे भी कर सकते हैं? वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसा होता है, मैथ्स होता है ना, गणित में एक सब्जेक्ट है सुपर सेट और सेट सबसेट। यानी अगर एक सुपर सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट है उसमें नंबर है 2 and 5, तो 2 and 5 इसका सबसेट हो गया। तो आप जब 2 5 बोलते तो ऑलरेडी वो इसमें है ही, फिर भी आपको है तो उसे कुछ फर्क नहीं गिरता सुपर सेट, समझे? तो हरे कृष्ण जो मंत्र है ये महामंत्र है, ये सुपर सेट है, इसमें आप सभी भाव, सभी तत्व ज्ञान को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी सबसेट पे जाते हैं, जैसे आप अगर गायत्री करते हैं, तो गायत्री क्या है, आपके कॉन्शियसनेस को वो इन तीनों लोकों के ऊपर लेके जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो कहते हैं कि ओम भू, ये भूलोक से ऊपर, भुवः भुवर लोक के ऊपर, स्वः स्वर्ग लोक के ऊपर, स्वर्ग नहीं बोला जाता एक्चुअली, स्व बोला जाता है, स्व मतलब ऊपर, और स्वर गमयंती, स्व गमयंती इति स्वर्ग, यानी इसलिए हम उसको स्वर्ग कहते हैं कि ऊपर जाना स्वर्ग। तो स्वर्ग लोक जो है वो सिर्फ इधर से, देखिए ऐसा है, भूलोक है, भूवर लोक है, स्वर लोक है, इसके ऊपर के लोक है ना, इसको मंत्र नहीं बोलते, क्योंकि इधर जाने का कॉन्शियसनेस नहीं, इधर तक आप जाओ, इसके आगे जाने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन लगता है। तो यहाँ तक कॉन्शियसनेस जो है आप ब्राह्मण स्थिति से रेस कर सकते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं गुण कर्मों से, वो अगर गायत्री करते हैं तो गायत्री करते हैं कॉन्शियसनेस यहाँ तक लेके जा सकते हैं, फिर वो स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप जैसे अगर आप ब्रह्मा जी का मंत्र बोलते हैं जो, तो आपको ब्रह्मा जी दर्शन देते थे, आपकी इच्छा पूरी करते। और अगर आप ओम नमः शिवाय करते हो तो आप कैलाश धाम तक जा सकते हो। ओम नमः शिवाय उस भाव से करते हो, मतलब वो इच्छा से करते हो तो। और अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो, हाँ, ओम नमो नारायणाय, हाँ, तो ये सब जब मंत्र बोलते हो तो आप पहुंच जाते हो वैकुंठ तक। तो वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है। लेकिन जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तब आप गोलोक तक आप जा सकते हो, यू बिकम क्वालिफाइड टू गो टू गोलोक। तो गोलोक में राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं, इसमें आपको प्रवेश मिलता है। और ये महामंत्र का खासियत ये है कि एक बार कोई हरे कृष्ण करे तो वो अगर वैकुंठ जाना चाहे तो उसको वैकुंठ में मिल जाएगा। मेरे को 1 मिनट देना, कचरा वाला देख लेता हूँ। हाँ, ले गए कचरा वाला ले गए। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो आपको वैकुंठ भी मिलेगा। आप बीच में बोलोगे नहीं अभी थोड़ा स्वर्ग में ही जाना है, कभी तो मूड ऑफ हो सकता है, तो आदमी स्वर्ग में जा सकता है। और ऐसे कर करके वो जो है व्यक्ति थोड़ा सा, मतलब जो है वो जहाँ चाहे वहां जा सकता है, तो सबसेट है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी डिवोटीज का क्वेश्चन हो गया, कोई बचा तो नहीं? हरे कृष्णा। हाँ, अजीत सिंह प्रभु। यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग गायत्री मंत्र। हाँ प्रभु हाँ जी, ऐसा है जब कोई सन्यासी या हाई चेतना का जो भक्त होता है आफ्टर नाम दीक्षा के बाद में, और वो क्वालिफाइड हो जाता है ब्राह्मण दीक्षा, और ब्राह्मण दीक्षा के बाद में उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है। अभी ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है गोलोक लोक जाने के लिए, तो फिर ये गायत्री मंत्र दे के उसको स्वर्ग लोक क्यों पहुंचा देते हैं फिर, या उसका कोई और नहीं, पर्पज स्वर्ग है? नहीं रहता। जो जो वैष्णवों को गायत्री देते हैं, तो वैष्णव गायत्री में काम गायत्री नहीं, राधा रानी का गायत्री होता है, उसमें कृष्ण का गायत्री होता है, चैतन्य महाप्रभु को होता है, गुरु का होता है, ऐसे 7 मंत्र होते हैं। तो उसका गायत्री कर्मकांडी गायत्री की तरह नहीं होता। गायत्री यानी 3 बार गाने वाला मंत्र, समझे? तो जो नॉर्मल जो गायत्री देवी का गायत्री मंत्र है, उससे आप स्वर्ग तक जा सकते हैं। और जो काम गायत्री है, जो हमारा गायत्री, उसमें वो भी गायत्री आता है सबसेट में। टोटल 7 मंत्र होते हैं, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः हो गया, फिर गुरु गुरु के प्रति 2 मंत्र होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के लिए 2 मंत्र होते हैं, एक कृष्ण का एक राधा रानी का, है ना। तो वो गुरु से मिलता है, जब मिलता है तो व्यक्ति, देखिए हरे कृष्ण महामंत्र इज कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए आइडियली। लेकिन जब आप ब्राह्मणिकल सेवा करते हैं, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा, तो उसमें क्या है कि व्यक्ति को प्योर भी होना चाहिए और उसका कॉन्शियसनेस हमेशा भगवान के ध्यान में होना चाहिए। तो इसलिए वो एक प्रोसेस है, नहीं भी करेगा तो भी ऑलरेडी क्वालिफाइड है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी बीच में एक मंदिर में इनॉग्रेशन हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बोला, प्रभु जी आप अल्टर एरिया संभालिए, क्योंकि यहाँ पे लोग नए नए भक्त लोग दर्शन के लिए आए। तो मैं उसमें एक्चुअली स्टिच्ड क्लॉथ नहीं पहन सकते ना, मेरे पास उधर ही था नहीं, तो मैं चला गया ऐसे गया, जितना प्रसाद था सब दिया, है ना। और नए लोग थे, वो अंदर अंदर आके भगवान को पाँव छूना चाहते थे, मैंने अलाउ भी कर दिया फर्स्ट डे। तो रूल्स होते हैं, लेकिन भगवान के प्रेम के आगे कोई रूल्स ज्यादा रहते नहीं। लेकिन क्या है, उसका उतना मतलब आपको उतना संभाल के भी रखना पड़ता है उस चीज को, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, वो कैजुअल नहीं होता। तो ये इसलिए वो, क्योंकि जीव कंडीशन रहता है, कंडीशन स्टेट पे उसके लिए सब डिसिप्लिन डालना बहुत जरूरी है। अन्यथा हरे कृष्ण महामंत्र इज कंप्लीटली क्वालिफाइड टू गिव यू द हाईएस्ट महाभाव प्रेम, और वो सुपर नहीं, सुपर का सुपर सेट, उसके आगे कुछ नहीं है। हरे मीन्स राधा रानी, कृष्ण मीन्स कृष्ण। जब राधा और कृष्ण मिल गए तो आपको सीताराम मिल गए, लक्ष्मी नारायण मिल गए, शिव पार्वती मिल गए, सभी देवता आपको मिल गए, आपको कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। कल कोई पूछ रहा था कि कल काली माता से क्या हम मुक्ति मांग सकते हैं, तो बोला काली माता मांगोगे तो अधिकार में है नहीं, वो आपको विष्णु के पास भेजेगी। तो बेचारा समझ गया, बोलता मैं आज के बाद ऐसा करूंगा। तो ऐसा रहता है। ये देखो, ये बच्ची गौरांगी दिखा रही है अपने घर का सब, क्या वो मैप दिखा रही है बना हुआ। हाँ गौरांगी बहुत दिमाग वाली है। मुझे लगता है बच्चे जो सुन रहे हैं मेरा क्लास में, आगे जाके ये लोग बहुत बड़ा ज्ञाता बनेगा, वक्ता बनेगा। बहुत सुंदर बेटा। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? नहीं है तो मुझे पोहे बनाने, पोहे सब्जी लाके लाना है, पोहा बनाना है खाना है, बुक क्लियर करना है, फिर यहाँ से भागना। प्रभूजी रोयाला किती दिवस आहात? गिलास। हाँ दीपक प्रभू, रोयाला किती दिवस आहात प्रभूजी? आज आहे प्रभूजी, मग मी विचार करतोय संध्याकाळच्या ट्रेननी ह्याला जातो मुरबाडला, आणि अच्छा अच्छा मुरबाडला जाऊन मग उद्या सकाळी तिथे रथयात्रा करायची। हम लोग कल बच्चों के साथ रथयात्रा करने वाले हैं, मुरबाड गुरुकुल में हमारा जो साकुरली में है, अच्छा वहाँ रथयात्रा करेंगे। छोटा जगन्नाथ जी को छोटा रथ बच्चों ने बनाया है। माता जी बोल रही थी वहाँ पे कि बच्चों ने आपके लिए बनाया, आप आए तो बनेगा, उसमें भगवान जाएंगे। बोला ठीक है, कल करेंगे बच्चों के साथ रथयात्रा। 30 बच्चे हैं अभी, और फीस्ट वीस्ट बनाएंगे जाके। अभी रात में जाऊंगा तो कुछ बनाऊंगा। आना है तो आइए मुंबई में, मुरबाड में करेंगे फीस्ट। वैष्णव उद्या जन यायची तो इच्छा, उद्या यायची येतो लेने उद्या. कोई। हाँ उद्या यायची इच्छा आहे, करतोय प्रयत्न येता परंतु मुरबाडला.
परंतु नहीं, किंतु परंतु आयुष्याचे जंतू। यस श्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। श्याम प्रभु, आप जैसे विद्वान को क्वेश्चन है तो इसका ये तो ऐसा हो गया कि मेरे पढ़ाने में बहुत कमी है कि आप जैसे विद्वानों को नहीं समझ रहे। या तो आप इतने पावरफुल विद्वान हैं कि आपके क्वेश्चंस सिलेबस के बाहर हैं, बताइए। प्रभु जी। अरे तुम्हारा शरीर इतना मोटा है तो सोचो ब्रेन कितना बड़ा होगा। अब प्रभु क्वेश्चन समझ है में कि नहीं, तुम्हारा मेमोरी बड़ा है लेकिन डेटा कितना है, अभी तुम्हारे बोलने से पता चलेगा। बोलो। प्रभु जी वो समझ में नहीं आता है, बोले कि आप स्तुति कर रहे हैं कि सिंगा के मार रहे यस बताइए श्याम प्रभु। प्रभु जी सवाल ये था ना कि जैसे एक जगह पर मैंने मायावादियों का लॉजिक पढ़ा था कि वो एक लॉजिक देते हैं। टेस्ट पर से कोई व्यक्ति, हाँ म्यूट कर लिया, हाँ बोलो। मायावादी क्या? तो एक जगह पर मैंने मायावादियों का एक लॉजिक पढ़ा था, तो वो लॉजिक का अभी तक मतलब काट मेरे को मतलब ऐसा मिला नहीं है। तो मतलब वो बोल रहे थे कि जैसे जो अक्षर है, जैसे हम लोग जो लिखते हैं तो वो तो साकार है, और जो ज्ञान है वो तो निराकार है। तो निराकार से साकार आता है। हम लोग जो बल्ब का उदाहरण देते हैं कि मतलब बल्ब से प्रकाश आता है, लेकिन वो लोग जो है मतलब बोले कि जो अक्षर है वो तो मतलब साकार में, ज्ञान पहले निराकार में था और फिर साकार में आ गया ना। तो फिर उनको कैसे क्या? ना, अक्षर भी जो है वो आपके आप से आता है। अक्षर जो है शिव जी के डमरू से आते हैं। नियमगणनम जपगणदश वो जो आता है ना, वो डमरू से आता है शिव जी के। तो वो भी पर्सन से आता है, इम्पर्सन नहीं है। तो उसका ज्ञान और शब्द का कोई लेना देना नहीं। जो वर्ड्स हैं जैसे ABCD है, क ख ग घ है, या जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स दे रिप्रेजेंट, वो नॉलेज उन वर्ड्स को यूज करके अपना व्यक्त कर सकता है नॉलेज। बात समझे? जैसे मुझे कहना है आम मीठा है, तो मैं उन अक्षरों का इस्तेमाल करके मैं कह सकता हूं कि आम मीठा है। वो अक्षर ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, वो अलग शक्ति है। ज्ञान शक्ति अलग, और अक्षर जो है उसका माध्यम है। जैसे मुझे अगर समझो मैंने अभी तुमसे बात किया, तो मैंने तो कोई अक्षर नहीं लिखा, तो क्या मेरा ज्ञान नहीं गया? तो ज्ञान, अक्षर ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। रुको, तुम्हारे दिमाग में खुजली है, बिना देखे मैं समझ गया। इधर तो तुमने कोई शब्द नहीं लिखा, बिना शब्द लिखे मैं समझ गया। तो ज्ञान का अक्षर से ओनली कनेक्शन नहीं है, उसका अनेक वेज है विजडम का या नॉलेज को प्रेजेंट करने का। उसमें से एक माध्यम है अक्षर। बात समझे? तो वो कंप्लीट उसको असाइन कर देना ये अपने आप में गलती है। फर्स्ट पॉइंट ये कहना कि ज्ञान अव्यक्त है, ज्ञान अव्यक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत्तः ये धातु अहम से आता है। सहतौते तम तौतान तेन ताभ्याम मत्तः। तो मत्तः मतलब मैं, मेरा। ततः नहीं कहा है, उसका नहीं कहा गया, किसी अव्यक्त को नहीं सिंबोलाइज किया है। भगवान बोलते मत्तः। ज्ञानम अपोहनम, तो ज्ञान भी किससे आता है? मुझसे आता है। आप बोलोगे नहीं बुद्धि, ददामी बुद्धि योगम तम, वो भी कौन दे रहा है? 10वें अध्याय का 11वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। जो जीव के हृदय में अज्ञान भरा हुआ है वो मैं नाशयामी। मैं नाशयामी यानी प्रथम कर्ता। कौन? मैं नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उस ज्ञान को मैं प्रज्वलित करता हूं। तो आपके पास जो ज्ञान भी है वो अव्यक्त नहीं है, वो किसी की शक्ति है। शक्ति जो है वो अव्यक्त रूप से वो व्यक्त रूप में समझ में नहीं आती, इसलिए लोग उसको व्यक्त अव्यक्त बोल देते हैं। नहीं समझे? हाँ,
तो अभी जैसे मैं इधर बैठा हूं, मैं बोलूंगा अरे रोहा इतना बड़ा है, मेरे को नहीं मालूम कितना कैसा कैसा है। फ्लाइट में जाऊंगा तो रोहा दिखाई देगा, वैसा दिखाई देगा, नदी वदी गोल गोल सब दिखाई देगा। तो वो आकार है पर मेरे परिसीमा के सोच के बाहर है। आकार तो उसको भी है, विजडम का भी अपना फ्लो चार्ट है, लेकिन वो आपको नहीं ना पता है, जिसने बनाया उसको पता है, और वो आप नहीं हो। तो अक्षर का उसे कोई लेना देना नहीं है। ये जबरदस्ती जोड़ के अपने पॉइंट को प्रूव करने का एक तरीका है। हाँ, ये इसको बोलते हैं फॉल्स लॉजिक, डमी लॉजिक। इस लॉजिक का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। और ये जो अक्षर हैं ये भी पर्सनल हैं। एक तो ये शिव जी के डमरू से आते हैं, दूसरे बच्चा, ये जो जितने भी वर्ड्स है ना, इनका भाव से कनेक्शन होता है, इनका भाव से कनेक्शन होता है। जो छोटा बच्चा है उसको तो कोई कुछ नहीं सिखाता, वो पहले क्या बोलते हैं, आ। तो जब वो थोड़ा बड़ा होता है और उसका नाक और मुंह का कनेक्शन बनता है तो बन जाता है माँ। हाँ, तो मुझे जो मातृ, वो तो हम भी वही कहते हैं मातृ, ये संस्कृत हो गया, तो माता जो हमारी माँ है। तो इसलिए वो जो वर्ड्स हैं ये इमोशंस को बहुत दर्शाते हैं। तो संस्कृत में माता को, जो माता कंसेप्ट है, वापिस वो भी याद रखना, वो म से चालू किया है। अगर आप ऐसे जाओगे तो हमारे अर्चना माता जी पूरा वर्ड का फोनिक्स सब बता देंगी, उनके पास बैठ के पढ़ो, फिर समझ में आएगा कि सब कुछ भगवान से आता है। वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति कहाँ से आती है? वाक देवता है ना हमारी माता सरस्वती माता, पर्सन है। अच्छा, वो देवता को भी कौन दिया? भगवान दिए। ब्रह्मा जी को ये सृष्टि जब बनाने की अकल चाहिए थी, कहाँ गए? सुबह सुबह उठ के परेशान हो गए। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं हूं के लिए, लो अधिकार लो, बनाओ। हाँ, ये देखो शिव जी के डमरू से आने वाले देखो क्या है। हाँ, इसने बहुत बड़ा तो बनाया लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसे। हाँ, अ ई उण रिल रिल द्रिक ए ओ आई औच य व य ह य वर ह य वरट लण न्यमगणनम जबगण। ये रट्टा नहीं मारते थे हम लोग, मैं मारता था इसको पहले, तो बाद में बंद कर दिया क्योंकि बहुत बाउंसर जाता है ये। तो इस प्रकार से शिव जी के डमरू से आते हैं ये 14 साउंड्स, उन साउंड से वर्ग वो बनते हैं। ये विजडम का क्या लेना देना? वो नया लड़का होगा कोई मायावादी को और तेरे जैसे येड़े को टकरा गया, और तू हमेशा कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन तभी शायद तूने प्रसाद नहीं लिया होगा तो तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होगा तो तू कंफ्यूज। अगली बार डिबेट में जाने से पहले प्रॉपर खाना पीना लेके जाओ, खा के जाओ और डब्बा पे लेके जाओ। डिबेट के बीच में खाते रहो, फिर क्वेश्चन आंसर करते रहो, ठीक है? तुम्हारा शुगर कम हो गया होगा तो तुम्हारा दिमाग नहीं काम किया होगा। वैसे तुम बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी, मैं जानता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। खाना पीना मिल रहा है ठीक से? हाँ, मिल रहा है प्रभु जी। हाँ, हजारीबाग का प्रेसिडेंट दे रहे खाना? ये तुमको तुम्हारे शिष्यों को पूछना चाहिए कि भाई दे रहे हैं ना। हरे कृष्णा। हमारे श्याम प्रभु बहुत सिंपल डिवोटी हैं, है ना, सिंपल हैं, बहुत बहुत अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञान धारण करते हैं, अनेक डिबेट्स में जाते हैं, जाते नहीं घुस जाते हैं, मतलब जानबूझ के डिबेट खड़ा कर देते हैं। इनको कोई पूछने जाता नहीं, यही कुछ पूछ के आड़ा टेढ़ा उसको खुजला देते हैं, तो सामने वाला ओम शांति वालों को बहुत ठोकते हैं ये, है ना। पर लेकिन ओम शांति की माता जी लोग आ जाते तो ये भाग जाते हैं। हाँ? इनको लाल लाइट दिखने लगता है। मुस्लिम्स को बैठ बैठ के समझाते हैं। इनके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो डिवोटी बन गए, मतलब एक मानते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है तुम्हारा कृष्ण भगवान है। प्रभु जी, अपना जो ये उज्जवल है ना पेन वाला, तो उसको ओम शांति वाले मिल गए थे। तो वो जो है मतलब वो ऐसा पोस्टर वगैरह डिजाइन करते हैं ना कि कृष्णा ऐसे ध्यान ध्यान लगा रहा है, उसके ऊपर जो है मतलब ये लाइट आ रही है, मतलब ये शिव बाबा है करके, शिव बाबा है। तो शिव जी के ऊपर ध्यान लगाते हैं कृष्णा ऐसा। तो उसको पूछा, उज्जवल को पूछा, बोले कि आप किसके भक्त हैं? तो उज्जवल ने बताया हम लोग कृष्ण भक्त है करके। तो उज्जवल ने उन्होंने बोला कि ये आपने कभी सुना है क्या, मतलब देखा है क्या कि कृष्ण जो है वो ध्यान लगाते हैं करके? तो उज्जवल बोल दिया, बोले आपने कभी शिव जी को ध्यान लगाते हुए देखा है क्या?
नहीं, उन लोग का तो कंसेप्ट ही अलग है। उन लोग का ये हमारा जो शिव जी और हमारा जो कृष्ण है उनका कोई लेना देना नहीं। उनका अपना पहाड़ में गया शिव बाबा, वो गया बोलते मेरे को शिव बाबा दिख रहे। शिव बाबा कहाँ दिखेगा, कुछ भी एडार बना रहे हो जनता को। एनीवेज ठीक है, छोड़ दो उसको। वो लोग बेचारा अपना जी रहा है, खा रहा है, सो रहा है। हाँ? ठीक है, ओके। नितिन जी आपको क्वेश्चन है? दंडवत प्रणाम प्रभूजी. आईची आणि भावाची दीक्षा आहे परवा दिवशी 6 तारखेला हरी पंढरपूरला. बोल. कुठे? पंढरपूरला. हो हो. पंढरीनाथ पांडुरंग ये रे बा विठ्ठला, ये रे बा तू विठ्ठला, ये रे बा तू विठ्ठला. वाह, सुंदर, वेरी गुड. म्यूट हो गया, म्यूट आपका म्यूट हो गया. पंढरपूरला गेल्यानंतर म्हणजे जायला पाहिजे का सर्वांनी? तसं काही कंपल्सरी काही नसतं. जाऊन या की सगळ्यांनी. आता जायला मिळतं तर काय प्रॉब्लेम, जाऊन या. बरं ठीक आहे प्रभूजी. काय घरात सोनं विनं ठेवलं असेल तर मग ठेवा बॉडीगार्ड वगैरे, नसेल रिकामं तर मग जा. ठीक है, थैंक यू प्रभुजी. हरी बोल. सरवण जी, सरवण जी का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं फिर एंड करेंगे. सरवण जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी एक कोई ऐसे पुंडरी प्रभु जी है जो प्रभुपाद जी को ही फॉलो करते हैं, लेकिन वो मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि ये इस्कॉन वाले अपनी वाइफ को भी माता जी बोलते हैं. इसको कैसा देखना चाहिए प्रभु जी? अजीब सा मजाक उड़ा रहे थे प्रभु जी. इसको ठीक है, वो कोई मेजर इशू नहीं है. सुनिए क्या होता है, कभी किसी डिवोटी को मैनेजमेंट से प्रॉब्लम होता है ना, फिर वो ऐसे कुछ चंटू पंटू बातें करते रहता है. प्रभुपाद का मूवमेंट बहुत बड़ा है. प्रभुपाद ने इतना अच्छा मूवमेंट बनाया है, उसका ओरिजिनल मूवमेंट दो. माता जी मतलब क्या है, वो आदत हो जाता है कभी कभी तो गलती से अपनी पत्नी को भी माता जी बोलते, या कभी कभी वो सामने वाले से बात करते हैं. जैसे कोई आदमी मुझसे बात कर रहा है, बोला प्रभु जी आपको वो जो लक्ष्मी है ना हमारी माता जी दे देंगी. तो माता जी दे देंगे मतलब वो अपनी पत्नी ही बोल रहा है, हमको भी समझ में आता है. और वो उसको माँ भी नहीं बोल रहा है, वो एक्चुअली मुझे बताने के लिए, क्योंकि मेरे नजर में वो माता जी है, तो वो माता जी दे देंगे मुझे समझाने के लिए कह रहा है कि वो माता जी मेरी माता जी आपको दे देंगी. सिंपल. अभी इसमें मैं मजाक उड़ाने लगूं, हाँ माता जी क्यों नॉनसेंस, जैसे आपका लेवल पता चलता है कि कितना थर्ड क्लास लेवल है. तो इतना लोड मत लो, भगवान अप्रिशिएट ही करो. जी जी प्रभु जी. हरि बोल. सभी वैष्णव का क्वेश्चन हो गया. मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इसके लिए. प्रभु जी मुझे एक बात कहनी थी. हाँ बोलिए. प्रभु जी एक वैष्णव भजन सुना दीजिए ना. क्या हो गया मालूम है, जिस मोबाइल में मेरे भजन में अलग से देखता हूँ वो उसको लगा दिया काम पे, और दूसरे वाले में है नहीं. तो एक काम करिए, कोई भजन डिस्प्ले कर दो, हम गाएंगे आज. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. वैष्णव भजन गाऊं. यस, लगाओ भजन. कौन सा गाना है, रुको सोचने दो थोड़ा सा. कोई तो ऐसा गाओ जो. म्हणजे आषाढी एकादशी आहे विठ्ठलाचा. आषाढी एकादशी विठ्ठल का लगाओ. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी. लगाओ सुंदर ते ध्यान. अभंग का बुक है मेरे पास, लेकिन वही अभी उसमें से अचानक से कुछ चूज करना मेरा इतना सभी आता नहीं कुछ उसमें. यस लगाओ प्रभु, कोई तो लगाओ, नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं, पूरा रटा हुआ नहीं है. मेरा मोबाइल इधर ही लगा हुआ है. विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू, माऊली जगाची. लगाओ सुंदर ते ध्यान. कहाँ गया, भाग गया मैनेजर. पार सर्दी खोज रहा है, इतना एक्सपर्ट है वो. फटाफट मैं जो बोलता हूँ इमीडिएट खटाखट लगा के लगा देता. हरी बोल करना चाहिए इसके लिए. प्रभु जी हम लोग जन्माष्टमी पे विठ्ठल भगवान के है ना भक्तों का ड्रामा करवाने वाले हैं. भक्त अलग अलग सहजो भाई है और नामदेव जी का है छोटा छोटा क्लिप्स में, और गोरा कुमार जी का भी करवाने वाले हैं. वाह, संत गोरा कुम्हार. वाह बहुत सुंदर. चलिए आइए गाते हैं. 4 लाइन का है. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी,
सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर्कटावरी हेवुनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी तुळशी हार गळा कासे पीतांबर तुळशी हार गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर तेची रूप सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी मकर कुंडले तळपती श्रवणी मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मीनिंग बताइए ना, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, भगवान ईंट पे खड़े हैं, भगवान विठल पंढरपुर में ईंट पे ऐसे खड़े हैं, दोनों हाथ ऐसा करके कमर पे रख के, तो कह रहे सुंदर ते ध्यान, आपका ध्यान लगाता हूं इतना सुंदर है। उभे विटेवरी, आप ईंट पे खड़े हैं, वीट यानी ईंट, ब्रिक, उसको मराठी में वीट बोलते हैं, विटेवरी। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेवुनिया, और आपका हाथ कहाँ पे, कर जो है वो कटावर है, यानी कट यानी ये जो कमर का। हरे कृष्ण। थोड़ा लेटर पढ़। कर कटावरी ठेवुनिया, जो कर के ऊपर कट रख के ठेवुनिया, देखो ऐसे भगवान देखो ऐसे रखे हैं, कर कटावरी ठेवुनिया तुलसी हार गला, गले में क्या है, तुलसी का हार है, तुलसी हार गला कासे पीतांबर, और जो आपका जो वस्त्र है वो पीतांबर है। आवडे निरंतर तेची रूप, आपका यही रूप जो है बहुत निरंतर आवड़तो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आवड़ने मतलब अच्छा, लाइक करना, लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका रूप। मकर कुंडले तळपती श्रवणी, जो कुंडल है उसमें मकर है यानी शार्क है, शार्क वाला कुंडल है भगवान। मकर कुंडले तळपती श्रवणी, ये इधर लगा हुआ है, वो घूम रहा है आपका शार्क वाला इयररिंग्स। कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, और आपके गले में कौस्तुभ मणि है, विराजित है वहां पे कंठ के पास। हाँ, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, तुकाराम महाराज कह रहे हैं, मतलब खुद कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं यही सब कुछ सुख है, इसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन मिल जाता है ना, बस उससे ज्यादा चाहिए। पाही न श्रीमुख आवड़ीने, आपका ये रूप प्यार से देखने का, आवड़ी ने, आवड़ना मतलब प्यार, प्यार से बस आपका ये रूप देखना है। ठीक है, हरि बोल। प्रभु जी हरे धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आपका चरणों में हरि कोटि बोल, कोटि हरि बोल प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी, प्रणाम दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे खूप कृष्ण। छान बोलले। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी मुझे आप कॉल संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम दास गदाधर दास, दास गदाधर दास, प्रभुपाद प्रभु जी भक्त, हमारे शिक्षा गुरु। प्रभु जी कॉल कर सकते हो? हाँ हाँ, क्लास क्लास कट करने मत करिएगा।
हाँ हाँ प्रभु हाँ जी जी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हम ये कह सकते हैं कि जिसने इतने आकार दिए हैं तो क्या खुद का उसका आकार नहीं होगा? ये तरह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। यस, हरे कृष्ण। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कोटि कृष्णा कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी सब दंडवत वैष्णव कोटि प्रणाम। कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। कराएंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी कोटि कोटि प्रणाम। आई लदे 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 सभी सब चले भक्तों गए। को